अल्लाह सुब्हान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो नहायत रहमान नहायत रहम फरमाने वाला है। दरूद और सलाम हो उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा पे, आपकी आल पे। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है स्कीम ऑफ स्टडी एंड द मॉडल पेपर्स फॉर द मैथ नाइन्थ फॉर ऑल पंजाब BISC एग्ज़ाम 2026। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पैक्टा की जानब से जैसे सिलेबस फराहम कर दिया गया, इसी तरह से साथ साथ सिलेबस के पैक्टा की तरफ से स्कीम ऑफ स्टडी भी दे दी गई और साथ में मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड कर दिए गए। तो यहाँ पे हम ओनली 9th मैथ की जो स्कीम ऑफ स्टडी है और मॉडल पेपर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टूडेंट्स, फर्दर मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लो, साथ साथ नोट करते जाओ। साथ साथ हम जो समरी निकालेंगे, जो कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना, कौन कौन सा तैयार करना, जिससे हमारा एग्ज़ाम 2026 बहुत अच्छा हो जाए और उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टूडेंट, वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQs के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें MCQs पूछे जाएंगे आपसे, और MCQs जो हैं वो स्टूडेंट्स 15 MCQs आपके पेपर में आएंगे, जबकि 15 के 15 MCQs ही आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आप नोट करें तो हर एक MCQs का 1 नंबर है और इसी तरह से 15 MCQs के 15 नंबर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा ये जो सिलेबस है, ये कंटेंट है, ये कहाँ से आएगा। तो स्टूडेंट नोट करें, जो स्कीम है या कंटेंट है इसको ज़रा नोट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13, जिसमें 9 चैप्टर बनते हैं आपकी बुक के, और इन 9 चैप्टर में से एक MCQs आएगा जस्ट। तो इस तरह से ये 9 by 1 आपके ये 9 MCQs आ गए। इसी तरह स्टूडेंट आप नोट करें तो चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, इन 3 चैप्टर में से 2-2 MCQs आएंगे। तो इस तरह से 3 by 2 6, तो इस तरह से आपके यहाँ 15 MCQs पूरे हो जाते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो MCQs हैं 90% MCQs आपकी बुक की एक्सरसाइज से ही आएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा आपकी बुक पे जो डू यू नो या इस तरह के रिमेंबर या इस तरह के आपको बॉक्सेस दिए गए होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होती है, इनमें से भी मोस्टली MCQs चूज़ किए जाते हैं। तो इस पोर्शन को ज़रा वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स इस मॉडल पेपर से, जो कि पैक्टा की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया। स्टूडेंट्स ज़रा नोट करें, पैक्टा की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया मॉडल पेपर, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 1, और उसके बाद आप नोट करें टाइम जो है इसका 20 मिनट है। इस पोर्शन के लिए आपको 20 मिनट के लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके ऊपर 15 MCQs होंगे, और 20 मिनट्स के बाद आपसे ये क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाएगा, जबकि आप इसके जो आंसर्स हैं वो पहले से दी गई एक जवाबी कापी या आंसर बुक आपको प्रोवाइड की गई होगी, उसके ऊपर बबल फिल करोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखें यहाँ पे एक नोट जो आपको अपने रियल जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड का, उस पेपर ऐसा नज़र आएगा। क्या लिखा है उसको स्टडी करते हैं। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात ABCD दिए गए हैं, जो इंतखाब आपके ख्याल में दुरुस्त है। इस सवाल के सामने वाले दायरे को मार्कर या पेन की स्याही से भरें। 2 या 2 से ज़्यादा दायरों को काटने या भरने की सूरत में जवाब गलत तस्वर होगा। और अगर आप इसको इंग्लिश में ज़रा नोट करो, आप नोट करें, लिखा हुआ है 4 पॉसिबल आंसर्स ABC and D to each questions are given. The choices which you think is correct, fill that circle with the marker or ink pen in the answer book. Cutting or filling 2 or more circles will result in 0 mark in the questions. Means आप किसी भी एक क्वेश्चन के लिए एक सर्कल को, एक बबल को तो फिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी एक क्वेश्चन के सामने दिए गए 4 बबल में से 2 जो है बबल उसको फिल करते हो या एक बबल को फिल करते हो, फिर काट के दूसरे बबल की तरफ मूव करते हो, तो स्टूडेंट इस तरह से आपके नंबर नहीं दिया जाएगा और जस्ट आपको उसका नंबर 0 हो जाएगा। देन वी स्टूडेंट नोट करें क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस मॉडल पेपर के मुताबिक और ऑलरेडी जो प्रीवियस इसकी स्कीम है बोर्ड्स की, इसके मुताबिक
आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा ये उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के ऊपर एट द सेम टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन है, इसके A B C एंड D, इसके 4 आंसर्स हैं और इसी तरह से ये 1 to 5 देन स्टूडेंट नोट करें तो 6 7 8 9 10 11 एंड 12 और 12 के बाद इसका पोर्शन नोट करें 13 14 एंड 15। तो यहाँ पे 15 तक MCQs गिवन है, 15 MCQs ही दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट हम नेक्स्ट पोर्शन जो है सब्जेक्टिव पार्ट टाइप पार्ट 1 ज़रा इसको देखते हैं और फिर हम वेरीफाई करते हैं इस मॉडल पेपर से कि फिर इसमें क्या दिया जाएगा, इसको कैसे तैयार किया जाएगा। सो स्टूडेंट नोट करें शॉर्ट क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव जो पार्ट है इसका टोटल टाइम आपको 2 घंटे और 10 मिनट दिया जाएगा और इस सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसके अंदर आपके 3 पोर्शन होंगे, टाइप 1 2 एंड 3। सो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो नोट करें जो टाइप 1 का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा ये सब शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 नजर आएगा आपके पेपर के ऊपर, इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। 3 की आपके पास चॉइस होगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स होंगे, 2 नंबर होंगे, तो 2 बाई 6 12, तो ये आपका 12 मार्क्स का पोर्शन होगा। अब स्टूडेंट नोट करें कि ये पोर्शन ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 एंड 4 में से आपके इन 4 चैप्टर में से 4 चैप्टर में से पिक किए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। इन 4 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे और इस तरह से इन 4 चैप्टर में से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। जबकि चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से 1 क्वेश्चन पिक किया जाएगा और इस तरह से 8 और 1 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस पोर्शन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ज़रा वेरीफाई करते हैं हम अपने पेपर से जो कि हमें प्रोवाइड किया गया पैक्टा की जानिब से। तो स्टूडेंट नोट करें पैक्टा की जानिब से प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखो, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। टाइम अलाउड टू 10। ये टाइम जो है आपका जितना भी सब्जेक्टिव पार्ट है इसमें शॉर्ट हैं लॉन्ग हैं सबका एक कंबाइंड टाइम है सब। तो स्टूडेंट नोट करें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 एंड द 7 8 एंड 9, तो यहाँ आपको 9 क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा हमने स्कीम में पढ़ा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हम 6 जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, जबकि 3 की हमारे पास चॉइस होगी। सो स्टूडेंट्स वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलर इसी तरह से हमें 9 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे और इन 9 में से हम 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, 3 की चॉइस होगी। यहाँ भी हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 6 बाई 2 6 ज़रब 2 ये आपके पास 12 आ गया, तो ये 12 नंबर का ये भी पोर्शन होगा। जबकि नोट करें स्टूडेंट तो ये पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 6 7 एंड 9 ये 3 चैप्टर से लिया जाएगा और हर चैप्टर से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो 3 बाई 3 9 क्वेश्चन जो है 3 चैप्टर्स हैं और हर एक से 3 क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। सो 3 बाई 3 9, तो यहाँ से आपका 9 क्वेश्चन का ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब जरा पैक्टा की तरफ से प्रोवाइड किए गए मॉडल पेपर जो है उससे नोट करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस, और उसके बाद आप नोट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आपको यहाँ भी 9 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और इसमें से आप 6 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। जैसे हमने स्कीम में पढ़ा वैसे ही मॉडल पेपर पे भी इसका पैटर्न हमें प्रोवाइड कर दिया गया। सो वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स नोट करें क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी हमसे 9 क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। 6 सवाल हमने अटैम्प्ट करने होंगे और यहाँ भी हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर
तो 6 ज़रब 2 12, ये भी 12 नंबर का, तो इस तरह से ये 12 12 और 12, तो ये 36 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 होगा। टाइप 1 सब्जेक्टिव होगा जिसमें हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट 15 मार्क्स का हमारा MCQs पार्ट, 36 मार्क्स का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो आप ज़रा नोट करें कहाँ से, देखें चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 13, इन हर एक चैप्टर से दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो 2 और 3 चैप्टर्स हैं, तो इस तरह से आपका 2/3, 2 ज़रब 3 6 हो गया। 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके आ गए, और आपके चैप्टर नंबर 12 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक चैप्टर से। तो इस तरह आपके ये स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन इस पोर्शन के कंप्लीट हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम ज़रा वेरीफाई करते हैं मॉडल पेपर से। तो स्टूडेंट आप नोट करोगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टेटमेंट क्या है, राइट द शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस एंड उर्दू में कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। और आप नोट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मॉडल पेपर के मुताबिक। सो इन 9 में से हमने 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने। देन स्टूडेंट्स वी मूव टूवर्ड द सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2। हम सब्जेक्टिव के पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। सो हम स्कीम को देखते हैं ज़रा। तो स्कीम को ज़रा देखें तो जो आपका टाइप 2 होगी स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव की, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में होगी। और इसमें से इस पोर्शन में आपसे 3 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने पिक करने, हमने सॉल्व करने, हमने अटेम्प्ट करने। एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होंगे। सो इस तरह से 2 ज़रब 8 16 नंबर का आपका टाइप 2 का पोर्शन होगा। सो अब देखते हैं स्टूडेंट ये टाइप 2 जो पोर्शन है इसमें क्या क्या है, क्या क्या स्टडी करना है और ये कहाँ से पिक किया जाएगा। तो नोट करें हर क्वेश्चन जो है वो उस 2 पार्ट उसके होंगे, A एंड B। तो स्टूडेंट नोट करो 5A जो है ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा, और साथ में इसके क्वेश्चन का 5B पार्ट है जो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। सो मीन ये पेयर बन गए आपके 1 एंड 2, आपके पहले 2 चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा। इस तरह से स्टूडेंट आप नोट करें तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट चैप्टर नंबर 3 से एंड क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट जो आपका आएगा स्टूडेंट्स वो भी चैप्टर नंबर 4 से। तो यहाँ पेयर बन गया 3 + 4, चैप्टर नंबर 3 और 4 से आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसी तरह सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं चैप्टर्स। 7A जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो नोट करें तो चैप्टर नंबर 5 से, और 7 जो B पार्ट है आपका वो चैप्टर नंबर 6 से स्टूडेंट्स पूछा जाएगा। सो ये जो हमारा पोर्शन है टाइप 2 का लॉन्ग क्वेश्चन का 5, 6 एंड 7 का, इसको ज़रा मॉडल पेपर्स पे हम वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट नोट करें सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 क्या स्टेटमेंट है, कोई से 2 सवालात के जवाबात लिखिए। और ज़रा स्टेटमेंट इंग्लिश में नोट करें, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। सो हमें यहाँ 2 क्वेश्चन पिक करने हैं। स्टूडेंट नोट करें क्वेश्चन 5A, तो क्वेश्चन 5A, इसके बाद क्वेश्चन 5B। तो इस तरह A और B 2 पार्ट दिए जाएंगे। देन स्टूडेंट नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 6 6A एंड द क्वेश्चन 6B पार्ट आपका यहाँ पे है फैक्टराइज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स, तो 7A पार्ट और इसी तरह से 7B पार्ट। तो हर एक के 3 पार्ट, 2 पार्ट आपको दिए जाएंगे, कंसेक्टिव 6 चैप्टर से आएंगे। और 3 क्वेश्चन में से हमने 2 जो है उनको स्टडी करना। सो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3। स्टूडेंट्स ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। स्टूडेंट चैप्टर जो टाइप 3 सब्जेक्टिव का है इस पोर्शन को ज़रा नोट करें तो इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसे ही जैसे 5, 6, 7 था 2 पार्ट्स होंगे A एंड B, और 2 में से आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन पिक करना और उस एक के 8 मार्क्स होंगे, 8 नंबर होंगे। तो स्टूडेंट ज़रा नोट करें जो आपका क्वेश्चन नंबर 8A होगा, 8 का A पार्ट, वो आपको चैप्टर नंबर 7 और 10। अब यहाँ पे 7 और 10 मीन दोनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे A पार्ट को सॉल्व करने के लिए, और इसका B पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 से पूछा जाएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 9A है इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 12 से आएगा, और इसी तरह इसका
जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 और 13, तो इसके लिए भी आपको दोनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट इन दोनों में से हमने एक क्वेश्चन पिक करना। अब ज़रा मॉडल पेपर जो प्रैक्टिस की तरफ से प्रोवाइड किया गया इस पे नोट करें इस चीज़ को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8A नोट करें स्टेटमेंट, जैसे हमने बात की कि इस पार्ट 3 में हमें 3 में से 2 में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तो कोई से एक सवाल का जवाब लिखिए 1/8, 8 मार्क्स होंगे। अटैम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, कोई सा एक क्वेश्चन पिक करें। तो स्टूडेंट नोट करें 8A एंड 8B। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9A एंड द 9B। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फर्दर जो है ये मॉडल पेपर्स जो हमने सारा एक दफ़ा से ओवरव्यू किया, हमने स्कीम भी सारी स्टडी की। अब ज़रा स्टूडेंट हम इसका क्रस्ट निकालते हैं, हम इसको समराइज़ करते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। स्टूडेंट ज़रा नोट करें, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 से आएगा, जबकि हमें यहाँ 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जबकि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हर एक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 5 से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट हम नोट करते हैं, चलें फर्स्ट करते हैं, हमें क्योंकि 6 क्वेश्चन पिक करने हैं, हम जरा सिलेक्टिव स्टडी की तरफ आते हैं। तो हमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तैयार कर लें तो हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और इस चीज़ को ज़रा अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ लेके आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5A, 5B, 6A, 6B, 7A एंड 7B। अब स्टूडेंट नोट करें, तो यहाँ हमें 3 में से 2 क्वेश्चन को पिक करना, हम एक क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस है। तो यहाँ हम फर्स्ट करते हैं कि चौथा चैप्टर भी साथ शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन हमारे पास आ गए, 2 की चॉइस भी है, हम 6 क्वेश्चन। और हम ये जो 5th क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 इसको स्किप कर देते हैं, इसको हम स्टडी नहीं करते। और इसी तरह से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आओ स्टूडेंट, तो हमने क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन पिक करने हैं, अगर हम 5 और 6 को पिक कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 5 एंड 6 को हम स्किप कर देते हैं और हम इसको नहीं पढ़ते, तो हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट तौर पर तैयार हो जाते हैं। यानी पहले 4 चैप्टर रेडी करने से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी जो 2 हमने अटेम्प्ट करने हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमारे यहाँ पे इसका MCQs का पार्ट, सब्जेक्टिव का टाइप 1 पार्ट 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट भी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा नोट करें कि हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप किया, तो यहाँ भी अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को ही स्किप कर देते हैं तो फिर चैप्टर नंबर 7 एंड 9, और हमने 6 क्वेश्चन ही पिक करने, तो हमें इन दोनों चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आते। तो हम अगर इसको अच्छा तैयार कर लेते हैं तो हम चैप्टर नंबर 7 और 9 सिर्फ 2 चैप्टर को तैयार करके शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पिक हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पिक हो जाता है। अब ज़रा लॉन्ग पोर्शन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा टाइप 3 लास्ट जो हमारा पार्ट था सब्जेक्टिव का, इसको नोट करें। तो चैप्टर नंबर 7 और 9, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9, तो हमारा 8A एंड 8B भी 90% सॉल्व हो चुका है। बस चैप्टर नंबर 10 जो है ये हमें तैयार करना पड़ेगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर हम चैप्टर नंबर 7, 9 को रेडी करते हैं, तो ना सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 8A एंड B भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 10 को पिक करोगे। क्योंकि यहाँ हमें चैप्टर नंबर 10 को सिर्फ अगर हम पिक कर लें तो हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो हम चैप्टर नंबर 10 को प्रेफरेबल एक्सेप्ट करेंगे या हम इसको तैयार करेंगे। अब चैप्टर नंबर 10 के बाद स्टूडेंट्स हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब रह गई बात शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है, तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स नोट करें, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 2 तो हो चुके हैं, हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चाहिए। अब 4 शॉर्ट क्वेश्चन को पिक करने के लिए स्टूडेंट नोट करें, तो आपके पास जो ऑप्शन है, आप चैप्टर नंबर 12 को तैयार कर लो, तो इस तरह चैप्टर नंबर 12 को तैयार कर लो।
तो यहाँ से 3 और 2 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो गए, पीछे एक क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम चैप्टर नंबर 11 और 13 इन दोनों में से अगर कोई एक भी चैप्टर अच्छा तैयार कर लें जो हमें आसान लगता है, तो हम इजीली एक क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन हमारे पास एक चॉइस में आ जाएगा, हम 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट, हमने जो क्रस्ट निकाला, हमने जो फाइनली समरी निकाली, हमने जो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9 एंड 10 कंप्लीट सॉल्व कर लें और चैप्टर नंबर 12, 11 एंड 13 इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अगर हम पिक कर लें स्टूडेंट्स, तो हम इंशाल्लाह 75/75 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से पैक्टा की जानिब से जारी किया गया जो सिलेबस था, जो स्कीम थी, जो मॉडल पेपर्स था, इसका हमारा सिलसिला यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।